जैसे कि भाई ये भगवान के द्वारा ये चीज़ हुई है या सांसारिक प्रयासों के द्वारा ये चीज़ हुई है? वो केवल उसको सही एक स्थिति पर रखने के लिए कि अगर ये भगवान के विश्वास पे कायम रहेगा तो ये पार हो जाएगा, नहीं तो इसको अहंकार आ जाएगा, है ना। चाहे आप कितने भी अच्छे हो लेकिन फिर भी भगवान का साथ चाहिए, है ना। मतलब परफेक्शन के लिए भगवान, उनका पैरामीटर 100% है। मतलब भगवान से मिलने में अगर 100% नहीं है आपकी परसेंटाइल तो भी नहीं मिलेंगे वो। मतलब सारी शुद्धि चाहिए तो 100%, थोड़ी बहुत नहीं कि कम रह गई, 99 रह गई ना, पूरी 100। ईमानदार हैं तो पूरे 100, भगवान में विश्वास है तो पूरे 100, है ना। जहन्नुम हो कि जन्नत हो, जो भी होगा फैसला होगा, है ना। फिर ये हो, है ना, क्यों, जहन्नम हो तो जो भी फैसला होगा कम से कम उनका आमना सामना तो होगा। कह रहे हैं जज के सामने तो जाएंगे भगवान के, क्यों भाई, ये भी बहुत है एक भक्त के लिए। बोले सजा कोई भी सुनाओ, चाहे जहन्नुम भेज दो चाहे, लेकिन सामना तो होगा। रावण का क्यों उद्धार हो गया, आमना सामना हो गया ना भगवान राम से। दर्शन हो गए, नहीं हो गए, भक्त भी दर्शन कर रहा है, दुष्ट भी दर्शन कर रहा है, तो मुक्ति तो होनी। इसलिए दुष्टों का उद्धार हो जाता है भगवान के हाथ, क्योंकि दर्शन का उनका फल है। तुलसीदास जी ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ये है कि जो जीव को अपना भूला हुआ है स्वरूप कि मैं भी उसी का अंश हूँ, वो प्राप्त हो जाए। इसलिए दुष्ट भी तर जाते हैं, क्योंकि दर्शन भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, क्यों भाई, बात वही आ गई, है ना। आप गंगा मान के गंगा में गोता लगाओ या ना मान के लगाओ, आपको शुद्ध तो होना ही है ना। ये फर्क, तो ये फर्क है ना। तो समय समय पे हम साधन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक विचार जरूर है कि ये इसके पीछे है भगवान की कृपा कि हम अच्छा प्रयास कर पा रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। जहाँ आदमी सोचता है कि अरे मैं बहुत परफेक्ट हो गया है ना, तभी गड़बड़ है फिर। तो जहन्नुम हो कि जन्नत हो, है, जो भी होगा फैसला हो। ये क्या कम है कि उनका आमना सामना होगा, है ना। वो भी तो कम नहीं है, नहीं। तो कौन सी गजल है जो वो दिल दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही, कह रहे हैं आ तो सही, कम से कम देख तो लें तुझे, चाहे रंजिश ही सही। क्यों वर्मा जी हैं, कई बार होता है, जो कई हमने देखे हैं पति पत्नी लड़ते भी रहते हैं, अब किस दिन किस वजह से अलग होकर नहीं रह पा रहे, तो उन्हें बुरा लगता है कि बोले साथ थे तो कम से कम लड़ ही रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा तो था। क्यों भाई शुभम, चाहे लड़ाई होती रहे लेकिन कोई बात नहीं, एक दूसरे को देखते तो रहे हैं, नहीं तो लड़ेंगे भी किससे हैं। जो सप्तशती में आती है ना मधु कैटव, तो उन्होंने भगवान से यही कहा, बोले हम इतने दिन से तरस रहे हैं, कोई हमसे लड़ने वाला मिले, कोई मिलता ही नहीं। तो उनसे दोनों से युद्ध हुआ है। हम्म। तो रंजिश ही सही है, दिल दुखाने के लिए। हाँ, वैसे देखो कितना फिलॉसफी है उसमें भी, है ना? सार तो है ही। हाँ हाँ। तो फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए, अच्छा आगे क्या है, आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए, छोड़ के जाने के लिए। हाँ, कितना अच्छा है ना दर्शन, अगर सोचो तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए दुष्टों का उद्धार हो जाता है कि वो हर समय भगवान का चिंतन करते हैं, भक्त से ज़्यादा करते हैं,
क्योंकि दुश्मनी करनी है तो शत्रु का ज़्यादा ध्यान रहता है। तो भगवान का चिंतन वो भक्ति तो है। क्यों है शुभम? कंस हर समय सोचता था अब इधर से कृष्ण जी आ जाएंगे, अब इधर से आ जाएंगे, अब इधर से आ जाएंगे, हर समय उनका चिंतन। तो भगवान का चिंतन है तो मुक्ति हो जाएगी, कैसे भी हो।